हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं मेरा 50 डेज एसक्यूएल क्वेश्चंस चैलेंज को। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आ गया क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे मैं कल किया था ये एसक्यूएल का नंबर 1 क्वेश्चन, जॉइंस का क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था। अब आज जा रहा हूँ आपको प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस 1 को सॉल्व करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट सेल्स एनालिसिस। ओके, अब चलिए नीचे बढ़ते हैं। तो एक सेल्स टेबल है, एक प्रोडक्ट टेबल है। ओके, अब सेल्स टेबल में कॉलम्स क्या है? कॉलम दिया है एक सेल आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ईयर, क्वांटिटी एंड प्राइस। सब इंटीजर टाइप का है। ओके, एंड यहाँ पे दिया है सेल आईडी ईयर इज द प्राइमरी की, combination of columns with the unique values of this table। ये तो पता है, मीन्स ऐसा कॉलम जिसमें हर एक रो का वैल्यू यूनिक हो, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? प्राइमरी की टेबल, सॉरी कॉलम। प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की, प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की है। रेफरेंस कॉलम्स टू प्रोडक्ट टेबल। Okay, each row of this table shows a sale on the product ID in a certain year. So note that a price is per unit. Okay, ये बोल रहा है प्राइस जो है पर यूनिट में दिया है, जिसे प्रोडक्ट आईडी इंटीजर है एंड प्रोडक्ट ने वैरकर है। अब देखो, प्रोडक्ट आईडी इसमें प्राइमरी की है। ओके, तो आई थिंक ये रेफरेंस बोला है, रेफरेंस कॉलम भी है यहाँ पे। तो क्या है देख लेते हैं। प्रोडक्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट आईडी जो है रेफरेंस कॉलम है, इस फॉरेन की है टू द प्रोडक्ट टेबल के लिए। अब किसको रेफरेंस कर रहा है ये? चलिए देखते हैं। आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को ये रेफर कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, एग्जांपल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो एग्जांपल दिया है हमारा सेल्स टेबल यहाँ पे है। सेल्स टेबल यहाँ पे है। तो सेल्स आईडी दिया है 1 to 7, प्रोडक्ट आईडी ईयर क्वांटिटी प्राइस एंड प्रोडक्ट टेबल में दिया है प्रोडक्ट आईडी एंड प्रोडक्ट नेम। आउटपुट में हमारे को निकालना है प्रोडक्ट नेम, ईयर, प्राइस। तो पहले चलिए इतना तक तो कर देते हैं हम लोग। ओके, इतना तक तो कर सकते हो। तो सिलेक्ट क्या क्या चीज निकालना है? प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम, सॉरी नेम। उसके बाद में ईयर, प्राइस, ईयर एंड कॉमा प्राइस। प्राइस हो गया। किससे निकालना है? तो फ्रॉम कौन कौन से सेल्स, पहले सेल्स को लेंगे। तो चलिए लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे सेल्स कैपिटल हो गया। यस, ओके, मैं कैप्स लॉक ऑन कर दिया था। कि सेल्स हो गया मेरा। तो सेल्स, उसके बाद नीचे लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, ईयर, प्राइस फ्रॉम सेल्स एज, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसको। ओके, एज एज यस ले लेता हूँ इसको। और कौन सी ज्वाइन लगाना है? अब देखिए, ज्वाइन है तो क्योंकि ज्वाइन है ये, तो ज्वाइन का यूज करके सॉल्व करेंगे हम लोग। ऐसे तो ज्वाइन से ही सॉल्व होगा ये। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, यहाँ से हम लोग को प्राइस उठाना है बस। ईयर तो यहाँ पे है एंड तो हम लोग रिलेशन क्या देंगे यहाँ पे? Write a solution to report the product name, year, price for each sale ID in this sales table। ओके, हर एक सेल्स आईडी के लिए, तो हर एक सेल्स आईडी के लिए हम लोग को प्रोडक्ट नेम, ईयर, प्राइस को दिखाना है। ओके, तो प्रोडक्ट नेम है
यहाँ पे है नोकिया, नोकिया, एप्पल। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी ले लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा आई थिंक। क्योंकि यहाँ 100 2 टाइम्स है तो नोकिया को 2 टाइम्स रेट किया है। हाँ हाँ, तो मैं फॉरेन की पे रिलेशन लगाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, इनर जॉइन ले लेते हैं। ओके, इनर जॉइन बेटर होगा। इनर जॉइन, इनर जॉइन मेरा कौन सा टेबल है ये, तो प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल ले लेते हैं। प्रोडक्ट एज, इसको भी ले लेंगे एज पी। ऑन, किस पे हम लोग को देखना है, ऑन प्रोडक्ट आईडी। हाँ, प्रोडक्ट आईडी किसका, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी, यदि इक्वल टू है मेरा प्रोडक्ट जो पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको, आप सही है या नहीं। तो टेस्टिंग चालू करते हैं। फाइनली फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर दिया आज। आज तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व हो गया और काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, इसीलिए सॉल्व करना भी बहुत इजी लगा। एंड क्वेश्चन को भी समझ गया मैं। यहाँ पे डायरेक्टली क्या दिया था, प्रोडक्ट नेम, ईयर और प्राइस को निकालना है, तो पहले रख दिया इसको, ये कॉलम को। उसके बाद में रिलेशन लगाना था हम लोग को सेल्स और सेल्स जो टेबल है उसमें से तो हम लोग को दो चीज निकालना था, क्या, प्रोडक्ट नेम एंड ईयर को निकालना था। तो प्रोडक्ट नेम ईयर तो निकल जाएगा, ठीक है, किसके किसके आधार पे, तो हम लोग को निकालना था यहाँ पे सेल आईडी के आधार पे निकालना था। मीन सेल आईडी जो दिया है ना, जैसे सेल आईडी 1 2 3, तो 1 2 3 के यूज करके हमको निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सेल आईडी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट नेम जिस टेबल में है उस टेबल से, सो इसीलिए मैं फॉरेन फॉरेन की वाला जो था कॉलम, उसी को यूज किया और उसके साथ रिलेशन बनाया। तो हाँ, आंसर आ गया। ओके, तो क्योंकि हम लोग दूसरा कोई रिलेशन यहाँ पे लगा ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास प्रोडक्ट आईडी है नहीं, यहाँ पर भी प्रोडक्ट आईडी है, तो दूसरा सेल्स सेल्स आईडी तो है नहीं। तो सेल्स आईडी है नहीं तो कैसे हम लोग रिलेशन लगाते, तो रिलेशन नहीं बना सकते थे, इसीलिए प्रोडक्ट आईडी को यूज किया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। लेकिन बाय बाय करने कहने से पहले पहले सबमिट कर देता हूँ और देखते हैं रैंकिंग कितना हुआ है। आजकल तो बहुत कम रैंकिंग चल रहा है, लेकिन तभी भी चेक करना तो बनता है, सॉल्व कर लिया हूँ तो मैं बहुत कम को बीट किया हूँ, यहाँ पे 6.01% को बीट गया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही आगे सॉल्व करते जाएंगे तो बीट करेंगे, जरूर टॉप में जाएंगे।